गांव भीलसुड़ा में तलाई खुदाई के दौरान हुआ विवाद। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी। गांव भीलसुड़ा में सड़क निर्माण के लिए तलाई में उत्खनन करने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाया। सरपंच की शिकायत पर एसडीएम ने बुधवार को तहसीलदार को मौके पर भेजकर मामले का निराकरण करने के निर्देश दिए। तहसीलदार की समझाइश पर ग्रामीणों ने निर्माण में सहयोग करने की बात कही। इसको आप बंद करिए, इसको क्लोज करवा दें यहाँ से। अरे भाई किनारे करने नहीं, किनारे कमजोर नहीं करना, आप समझ रहे। इसी तलाई का आप किनारा बनाओगे, उसकी पिचिंग की जाती है, आपको पता कि नहीं पता? वो किनारा बना होगा, उसके अंदर कितने पत्थर भरे होंगे। आपकी कोई पिचिंग की योजना है, पिचिंग की जाती है, उसको मजबूत किया जाता है, निकल जाएगा। गांव भीलसुड़ा में बारिश के दिनों में ग्रामीणों के आने जाने के लिए पंचायत द्वारा तलाई में खुदाई कर सड़क निर्माण किया जा रहा था, लेकिन मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाते हुए तलाई में उत्खनन का काम बंद करवा दिया। सरपंच नादेश्याम जाट ने मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को मामले की लिखित शिकायत की। एसडीएम गोस्वामी ने बुधवार को तहसीलदार आशीष खरे को मौके पर जाने के निर्देश दिए। तहसीलदार खरे ने मौके पर पहुंचकर विरोध कर रहे ग्रामीणों का पक्ष सुना। ग्रामीणों का कहना था कि तलाई के किनारे से खुदाई की जा रही है, जिससे एक अन्य सड़क पर आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके कारण ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तहसीलदार ने जीआरएस कमल सिंह यादव व निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों को समझाइश दी। सड़क निर्माण के लिए तलाई के बीच में खुदाई करें ताकि तलाई का गहरीकरण हो सके। तलाई के पाल के आसपास खुदाई करने से बारिश के दिनों में पानी का संग्रहण नहीं होगा। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद विरोध करने वाले ग्रामीण जन शांत हुए। नहीं समस्या करेंगे जी सर। समस्या क्या मतलब अपन बताओ? मतलब ये पूरी तलाई है, अंदर से असम्बली से कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई मना नहीं करेगा। सर गांव भीलसुड़ा में प्रशासनिक हमला पहुंचा, सर क्या मामला है? भीलसुड़ा में गांव की नैयाबाड़ी तक एक पुरानी सड़क आई हुई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। उसको बोल्डर डाल के और पत्थर डाल के उसको पंचायत व्यवस्थित कर रही है, जिससे बारिश में कोई दिक्कत नहीं हो गाँव वालों को। तो वो जो तलाई बनी हुई है, तलाई में से पत्थर निकाल के तलाई का गहरीकरण भी हो रहा है, उसके साथ साथ पत्थर भी डल रहे हैं सड़क पर। कुछ लोगों को आपत्ति थी कि पत्थर निकालने के लिए एक दूसरी सड़क के किनारे खोद के उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो लोग आए थे शिकायत करने के लिए माननीय एसडीएम महोदय के पास। उसी तारतम्य में हम मौके पे देखने आया था। सर मौके पे क्या पाया सर? मौके पे अब आप भी जैसा कि देख रहे हैं, पत्थर अंदर से निकाल रहे हैं, तालाब के तलाई के अंदर से ही निकाल रहे हैं और पत्थर अच्छा निकल रहा है। थोड़ा सा एक किनारे पे जो सड़क का उधर खोदने की कोशिश की गई थी, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, तो उसको तो व्यवस्थित कर देंगे और बीच तालाब से या तालाब के थोड़ा सा किनारे से पत्थर निकालेंगे और सड़क को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी की आपत्ति नहीं होगी और व्यवस्थित काम हो जाएगा। यस, थैंक यू सर। सरपंच साहब, गाँव में किसी बात को लेकर विवाद था और पूरा प्रशासनिक हमला यहाँ पर पहुँचा है, क्या है मामला? कुछ नहीं हो रहा, निकाले अपन रिचार्ज कर रहा है, सड़क का गहरीकरण करवा रहे हैं। शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका द्वारा 16 MLD का अत्याधुनिक फिल्टर प्लांट का निर्माण किया, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण शहर में पिछले 3 दिनों से पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी थी। बुधवार को नगर पालिका अधिकारियों ने आनन फानन में सफाई करने का निर्णय लिया। बुधवार की प्रातः 10 बजे से फिल्टर प्लांट के 20 लाख लीटर वाले टैंक को खाली करना शुरू किया। लगभग 2.5 घंटे बाद टैंक खाली हुआ, जिसमें लगभग 4 से 5 फीट तक मिट्टी और रंप जमी हुई दिखाई दी। जल शाखा के लगभग 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को टैंक की सफाई करने में 4 घंटे का समय लगा। आज बड़े फिल्टर प्लांट की सफाई की जा रही है, क्योंकि बारिश आ रही है, बारिश में और ज़्यादा मल जमा हो जाएगा, इसलिए आज फिल्टर प्लांट की पूरी सफाई की जा रही है। इसकी वजह से आज शाम को जल सप्लाई भी नहीं किया जाएगा। लगभग कितने कर्मचारी लगे हुए हैं और कब से चालू हुआ है काम और कब खत्म हो जाएगा? सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं और करीब 6 बज जाएगी शाम को सफाई होने में। उसके बाद इसको भरने में कम से कम 10 बज जाएगी और आज पूरी रात टंकियाँ भरना पड़ेगी, जब भी सुबह सप्लाई हो पाएगी। कितने समय बाद फिल्टर प्लांट की सफाई हो रही है और इसमें कितनी मिट्टी गाद निकली इसमें? साल में 4 या 5 बार सफाई करते हैं हम, हर 3 महीने बाद सफाई करते हैं। आज जब फिल्टर प्लांट को अपन ने जब खाली करा तो कितनी फीट गाद निकली इसमें से? इसमें कम से कम 1.5 फीट गाद निकली। कर्मचारी काम कर रहे हैं।
कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? 15 से 16 कर्मचारी सफाई का काम कर रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को राहत देने के लिए योजना लागू की गई है। इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध ठेकेदार मजदूर संघ के राजकुमार सिसोदिया ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जिनकी कोरोना काल के दौरान मृत्यु हो गई है, उनके हितग्राहियों को 6 के बजाय 7 लाख रुपए का हित लाभ दिया जाएगा। इधर उद्योगों द्वारा 120 रुपए की राशि जमा कराने पर श्रमिकों के आश्रितों को पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसके लिए मृत श्रमिक के वेतन का औसत निकालकर 90% प्रत्येक माह की राशि आश्रितों को पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र नजदीकी ESI सेंटर पर जमा करानी होगी, जिसका 15 दिन की समयावधि में निराकरण कर दिया जाएगा। कोविड-19 के बाद अभी लगातार देश में उत्पादन बढ़े, निजी कल कारखाने चले, इसके लिए लगातार प्रयास किया गया है। लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके और कारखानों को चलाया, निजी उद्योगों को चलाया और उत्पादन बढ़ाया, और उत्पादन बढ़ाने से देश की आर्थिक स्थिति भी सुधार की ओर आई है। इस संबंध में चूँकि देश में लगभग 6 करोड़ से अधिक मजदूर ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और ESI कॉरपोरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। ESI कॉरपोरेशन से उनका अंशदान करता है, उसी से उनका उपचार होता है। ESI कॉरपोरेशन के ऊपर भी काफ़ी संगठनों की ओर से दबाव बनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, श्रम मंत्री जी ने लगातार प्रयास करने के बाद में उन्होंने पहले भी ESI के थ्रू मजदूरों को लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकाली थी। अभी पिछले दिनों आपको ध्यान हो तो EDLI का जो राशि जो सामान्य मृत्यु होने पर 6 लाख रुपए मिलती थी, वो कोविड में किसी की डेथ होगी तो उसको 7 लाख रुपए मिलेगी और न्यूनतम 2.5 लाख रुपया मिलेगी, चाहे वो एक दिन भी किसी स्थान पर काम किया हुआ होगा उसको मिलेगी। इसी प्रकार अभी एक परिवर्तन ये किया गया है कि कोविड-19 के तहत किसी भी संस्थान में नौकरी पे रहते हुए या बाहर कहीं पर भी वो ESI से कवर होना चाहिए। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जो उसका वेतन है, वेतन का 90% उसका औसत निकाला जाता है, 90% उसको पेंशन के रूप में उसको उसके परिवार को मिलेगा, आश्रितों को कि 90% ये मिलेगा। एक नई सरकार ने नई उपलब्धि जारी की है कि इनके परिवारों को अलग से आर्थिक लाभ मिल सके। अभिभाषक संघ के तत्वाधान में बुधवार को न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। संघ अध्यक्ष विनोद रघुवंशी व उपाध्यक्ष अब्दुल पठान ने बताया कि प्रातः 10:30 बजे शिविर का शुभारंभ हुआ। शाम 4 बजे तक 100 वकीलों ने टीकाकरण करवाया। ऑनलाइन मेरा वो 20 नंबर पे पाल्या रोड पर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर PM करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। घटना के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। पाल्या रोड स्थित बिफोर टेलर्स के सामने वाली गली में मकान निर्माण के लिए एक दीवार को ड्रिल मशीन से तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान मकान की दीवार ताश की पत्तों की तरह महिला दुर्गाबाई पति संतोष चंदेल के ऊपर आ गिरी। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला का पति ग्रेसिम उद्योग का ठेका श्रमिक है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का PM करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। कुछ भी नहीं है, मेरी वाइफ इधर से पानी के भर के लेके आई और ये दरवाज़ा था ऐसे तो दीवार था तो जैसे चलने लगी गिर गई।
सुबह 9 बजे। क्या नाम है महिला का? दुर्गा भाई। कितने साल की? 35। विगत 10 जून से रांगोली कोविड एंड हेल्थ केयर सेंटर द्वारा 30 दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण विशेष डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 3 स्थानों पर 450 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। आगामी 10 जुलाई तक ये आयोजन जारी रहेगा। नागदा में हमारा जो संस्थान है रांगोली हेल्थ केयर सेंटर, उसकी ओर से 1 माह के लिए 30 दिवसीय निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर चलाया जा रहा है और इस स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण विशेष डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। तो 10 जून से हमने इसको प्रारंभ किया था। अभी लगातार पहले यह गवर्नमेंट कॉलोनी में, फिर रामलीला मैदान में और आज बादीपुरा में, जो आज़ादपुरा है खालिदीन केतवास के घर के पास में, वहाँ पर आज इसका 4 बजे से इसका शुरुआत होगी। इसमें सामान्यतः अभी तक 3 स्थानों पर 550 से 600 के बीच में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। इसमें शुगर, ऑक्सीजन और आवश्यकता पड़ती है तो उनकी ECG भी करते हैं और जैसी जिस पेशेंट को आवश्यकता होती है 3 दिन से लगाकर 1 हफ्ते तक की उसको निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद ये शिविर हमारा लगातार 10 जुलाई तक भिन्न भिन्न स्थानों पर नगर के सभी क्षेत्रों में चलेगा। अगर नगर में कोई क्षेत्र विशेष आग्रहपूर्वक ये कहता है कि हमारे क्षेत्र में इसको लगाइए, हम यहाँ घनी बस्ती है, घनी आबादी है, इससे हमने इसका पैम्पलेट सर्कुलेट किया है। इसके अलावा भी स्थान परिवर्तन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ अधिक से अधिक लोगों को इस सेवा का लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास हमारी ओर से किया जा रहा है। आपके माध्यम से यही कह सकते हैं कि जो वास्तव में नीडी गरीब लोग हैं, जो इस कोरोना के पीरियड में रोटी रोजी से मजबूर थे, किसी प्रकार का उपचार भी नहीं करा पा रहे थे, ऐसे लोग निःशुल्क अपनी जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद जो आवश्यकता है तो आवश्यकता से दवाई भी लें और अपना जीवन सुरक्षित करने का प्रयास करें। दूसरा, वैक्सीन सारे लोग लगाएं। इसका हम लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी शिविर लग रहे हैं और जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले उनसे यही पूछा था कि वैक्सीन आपने लगवाया या नहीं लगवाया, और नहीं लगवाया तो कौन से क्षेत्र में रहते हो, वो क्षेत्र एडवाइस किया जाता है। वैक्सीन सारे लोग 100% तो लोग लगाए, इसके लिए भी लगातार हम प्रचार प्रसार इस शिविर के माध्यम से कर रहे हैं।